वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम थे हमारे सेक्रेटरी प्रैक्टिस कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर पर। इसमें हमने अभी तक क्या क्या देखा है, एक बार एक नज़र घुमाते हैं। इंट्रोडक्शन देखा है, कॉर्पोरेट फाइनेंस मीनिंग देखा है, मीनिंग एंड डेफिनेशन देखा है कॉर्पोरेट फाइनेंस का। उसमें दो बेसिस देखे हैं उसके, एक फाइनेंसिंग डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिर देखा इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ठीक है। और इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस में 5, 6, 7, 8, 9, 10 देखे हैं। फिर कैपिटल रिक्वायरमेंट में फिक्स कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, इतना हमने देखा है। अब हम देखने वाले वर्किंग कैपिटल। आज हम क्या देखने वाले? वर्किंग कैपिटल। आज हम देखने वाले हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है, हमने ग्रुप में मैसेज डाले थे एक, उस मैसेज में मैंने बताया है कि हम जल्द ही क्या कर रहे हैं, फिर से एक बार क्लास में मिलना शुरू करेंगे। तो ये जो मैंने मैसेज, ये जो वीडियो मैंने भेजे थे, ये जो फर्स्ट चैप्टर मैंने कंप्लीट किया है, इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं पूछ सकता हूँ। और अब ये चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपका काम है कि आप इसके क्वेश्चन आंसर्स लिख के मुझे सेंड करें व्हाट्सएप नंबर पर। अगर आप ये करते हैं तो मैं आपके लिंक में रहूँगा, अगर आप नहीं करते हैं तो मैं आपको लिंक में नहीं रखूँगा, आपको मैं ग्रुप के बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखिएगा। चलिए, वर्किंग कैपिटल हम पहले पढ़ चुके हैं। फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल सर्कुलेटिंग कैपिटल बोलते हैं, बिजनेस में रोज के कामों के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल इज, हम पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है, यहां से। वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल विच इज यूज्ड टू कैरी आउट द डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। ये वो कैपिटल जो इस्तेमाल होता है, किस लिए होता है? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस फर्म, it is necessary to estimate the amount of that would be needed to ensure smooth functioning of the business firm. अब इनका क्या करना है? आफ्टर एस्टिमेटिंग फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट का अंदाजा लगाने के बाद, एस्टिमेटिंग करना है ना, अंदाजा लगाना या फिर पूरा करना, ठीक है। वो पूरा करने के बाद इट इज नेसेसरी टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ये भी जरूरी है कि अमाउंट ऑफ कैपिटल मालूम हो जाए, दैट वुड बी नीडेड टू इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। जो किस लिए काम में आता है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस के लिए जो पैसा लगेगा उसके बारे में भी सोचना है। अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। अब क्या बोल रहे हैं? अ बिजनेस फर्म रिक्वायर्स फंड्स टू स्टोर एडिक्वेट रॉ मटेरियल इन स्टॉक। सही एडिक्वेट नहीं, जितना चाहिए उतनी मात्रा में, जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में। अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए पैसा लगेगा, ठीक है। अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फर्म को कैपिटल लगेगा, सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स मतलब कौन से गुड्स? वो गुड्स जो इस्तेमाल करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। स्टॉक जो होता है ना, गुड्स यानी स्टॉक, ठीक है। स्टॉक को है ना, क्या क्या था पता है क्या? एक बॉक्स है, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कुछ, एक मिनट, हम पहले पूरा क्लियर कर देते हैं और थोड़ा नीचे जाते हैं। क्या बोला हुआ है? फिनिश गुड्स बोला है ना। फिनिश गुड्स यानी वो माल जो डायरेक्ट इस्तेमाल करने के लिए रेडी होता है। अब इस बॉक्स में मैं कुछ दिखा रहा हूँ। गुड्स जो है उसके 3 स्टेप होते हैं। पहला जो होता है उसको बोलते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। पहला जो होता है गुड्स, वो क्या है? रॉ मटेरियल। फिर सेकंड जो होता है वो शुरू होता है और उसको कहते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस, जिस माल पे काम चालू है उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। जिस स्टॉक पे काम चालू है उसको बोलेंगे वर्क इन प्रोग्रेस। और फिर होता है थर्ड नंबर, और थर्ड नंबर जो होता है उसको बोलते हैं फिनिश्ड स्टॉक। जो थर्ड नंबर होता है उसको क्या बोलते हैं? फिनिश स्टॉक। तो स्टॉक यानी कि गुड्स, उसके 3 स्टेजेस, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश स्टॉक।
जब ये तीनों आप मतलब जब ये तीनों प्रोसेस हो जाते हैं तो जो लास्ट प्रोसेस है वो होता है फिनिश स्टॉक। ये फिनिश स्टॉक यानी ये वो स्टॉक है जो रेडी टू यूज है, मतलब डायरेक्ट इस्तेमाल में आएगा। तो यहां पे इनका कहना क्या है, इनका कहना है कि अ फर्म वुड नीड कैपिटल टू मेंटेन सफिशिएंट स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। सफिशिएंट यानी जितना चाहिए उतना, कम से कम इतना फिनिश गुड्स रहना चाहिए कि मार्केट में जैसे डिमांड रहेगी वैसे प्रोवाइड करने आना चाहिए। तो वो मेंटेन कैसे करेंगे, मेंटेन कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी लगता है कैपिटल। वो कैपिटल भी जो होता है वो वर्किंग कैपिटल ही होता है, ठीक है। इन एक्चुअल प्रैक्टिस गुड्स आर सोल्ड आउट इन कैश और ऑन क्रेडिट। अब एक्चुअल प्रैक्टिस है ना, एक्चुअल बिजनेस में गुड्स क्या किए जाते हैं, सोल्ड किए जाते हैं, सोल्ड आउट किए जाते हैं। कैसे, इन कैश और ऑन क्रेडिट। कैश नगद व्यवहार, क्रेडिट उधारी व्यवहार। या तो नगद में बेचेंगे या तो उधार में बेचेंगे। इफ गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट डू नॉट फेच कैश इमीडिएटली। अगर उधार में बेचेंगे तो कैश जमा होगा क्या जल्दी, नहीं, फेच यानी जमा करना। फर्म विल हैव टू अरेंज फॉर फंड्स टिल द अमाउंट इज कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। फिर क्या करना पड़ेगा कंपनी को, फंड्स अरेंज करने पड़ेंगे, यानी कि कहीं से तो भी उसका जुगाड़ लगाना पड़ेगा पैसों का। क्यों, क्योंकि जब तक डेटर्स के पास से पैसे नहीं आते, डेटर्स कौन, जिनसे पैसे आना बाकी है, ठीक है। डेटर्स मतलब वो लोग जिनसे पैसे आना बाकी है, द पर्सन फ्रॉम whom वी हैव टू रिसीव। डेटर मतलब कौन, यहां पे लिख रहा हूं मैं, द पर्सन फ्रॉम whom वी हैव टू रिसीव। हमें इसके पास से पैसे आना बाकी है, तो जब तक उसके पास से पैसे नहीं आते तब तक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहीं से और अरेंज करना पड़ेगा। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। कैश इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू पे ओवरहेड्स। व्हाट डन बाय ओवरहेड्स, सिंपली कॉल्ड एक्सपेंसेस, आउटर एक्सपेंसेस और जनरल एक्सपेंसेस। दीज आर कॉल्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस आफ्टर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन होने के बाद जो एक्सपेंसेस रहेंगे वो इसमें काउंट होता है। Since uncertainty is always feature of business, uncertainty आकस्मिकता, अचानक से कुछ भी प्रॉब्लम आना। सर्टेन का बिजनेस टिका हुआ रहता है कि हमेशा पैसे आएंगे, ऐसा है कि नहीं है, कभी आते भी कभी नहीं भी आते, तो उसको कहते हैं अनसर्टेनिटी। सिंस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज अ फीचर ऑफ बिजनेस, सम एक्सेस कैश ऑल्सो शुड बी मेंटेन्ड। एक्सेस यानी थोड़ा ज्यादा कैश, टू मीट अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस। अचानक से होने वाले खर्चे क्लियर करने के लिए थोड़ा एक्सेस कैश यानी थोड़ा ज्यादा पैसा रखना पड़ेगा, तभी हम आगे चल के कुछ काम कर पाएंगे, ठीक है। गस्टनबर्ग डिफाइंस इट एज, जस्टनबर्ग बोलिए, गस्टनबर्ग बोलिए, आपके हिसाब से नाम है वो, उसका मीनिंग कुछ भी नहीं, वो एक नाम है, ऑथर का, राइटर का नाम है वो। द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स over current liabilities. This approach refers to net working capital. उनका कहना है नेट वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। अब करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज क्या है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटी क्या है। मैं दिखाता हूं ये चीज आपको डेस्कटॉप पे, ठीक है। अब यहां हम देखेंगे करंट एसेट का मीनिंग क्या होता है और करंट लायबिलिटी का मीनिंग क्या होता है, क्लियर। पहले देखेंगे करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, द एसेट्स which can be easily converted in cash, या फिर इसको कहेंगे the assets which can be easily converted into cash. Yes, which can easily convert into cash. Convert into cash. वो एसेट्स जिनको कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल डेटर्स. डेटर्स यानी जिनसे पैसे आना बाकी, जल्दी आएंगे. बिल रिसीवेबल,
बिल रिसीवेबल क्यों? बिल ऑफ एक्सचेंज का बिल होता है। बिल कितने दिनों में आता है भाई? बहुत हो गया, बिल रिसीव होता है। बिल के पैसे कितने दिनों में मिल जाते हैं हमके? हमें बिल के पैसे मिल जाते हैं, बहुत हो गया, 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में, ठीक है। तो इसलिए बिल रिसीवेबल भी क्या हो गया? एक एसेट हो गया। स्टॉक, स्टॉक भी करंट एसेट है। माल बेचेंगे, पैसे आते इमीडिएटली। तो और एक इसके लिए डेफिनेशन ये है कि विच कैन इजीली कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर ऑफ टाइम। 1 साल में जो पैसों में कन्वर्ट हो जाएंगे उनको बोलते हैं करंट एसेट। तो ठीक वैसे ही करंट लायबिलिटी कौन से फिर? द लायबिलिटीज which are payable within 1 year of time in cash। जो लायबिलिटीज 1 साल के अंदर हमको कैश में पे करने पड़ते हैं उनको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज। मतलब ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी जो है ना, अर्जेंट की बात है, मतलब साल भर के अंदर ये क्लियर होते हैं। ये वो एसेट है जो साल भर में कैश में आसानी से कैश में कन्वर्ट होती है, और ये वो लायबिलिटी है जो कैश में ही पे करने पड़ते हैं। तो उदाहरण के लिए समझो कि हमारे करंट एसेट है, हम यहां पे देखते हैं, ठीक है, बॉक्स में, एक बॉक्स में दिखाता हूं। ओके, उदाहरण के लिए समझो हमारे करंट एसेट है हमारे 1 लाख, ठीक है। हमारे करंट एसेट्स कितने हैं? 1 लाख, ओके। और हमारी करंट लायबिलिटी कितनी? 80,000। तो अब इनका जो डिफरेंस आएगा, ठीक है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी करने के बाद जो आएगा वो क्या रहेगा? वर्किंग कैपिटल या फिर नेट वर्किंग कैपिटल। तो ये नेट वर्किंग कैपिटल कितना आएगा? 20,000। मतलब हमारा नेट वर्किंग कैपिटल कितना है? 20,000 है, ठीक है। तो ये मीनिंग दिया हुआ है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी यानी वर्किंग कैपिटल। क्योंकि ये पैसे आना और जाना, जो पैसे आना है और जो पैसे जाना है उसके बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो हमारा वर्किंग कैपिटल रहेगा, क्योंकि वो हमारा पैसा है काम का, ठीक है। उदाहरण के लिए मैं माल बेचता हूँ भाई, 10 रुपए की चीज़ है। उदाहरण के लिए समझिए कि हम लेते हैं पेन, ठीक है। अब ये पेन है समझो कि 100 रुपए का, ठीक है। लेकिन ये 100 रुपए में ही बना होगा क्या? ये 100 रुपए में ही बना होगा क्या? नहीं, ये बना होगा 60 रुपए 70 रुपए में, और मैं बेचूंगा 100 रुपए में, ठीक है। मतलब इसमें से 60 रुपए मैं किसी को देना हूं और मुझे 100 रुपए आना है। 100 रुपए आए, मैंने 60 रुपए दिए, बचे कितने? 40। तो वो 40 रुपए मेरे वर्किंग कैपिटल है, मैं उस पर काम कर रहा हूँ, उतने रुपए में ही मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरा वर्किंग कैपिटल है। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं इसमें? चलिए अब हम आते हैं हमारे टॉपिक पे फिर से, ठीक है। अब हमारे टॉपिक पे फिनिश गुड्स पे से हम उधर गए थे, ठीक है। और डेटर्स पे से हम उस पे गए थे बाद में, करंट लायबिलिटीज पे थे हम कहाँ थे? इस टॉपिक पे थे, दिखाता हूं मैं हम कहाँ थे। गेस्टनबर्ग के डेफिनेशन पे थे हम, ठीक है। गेस्टनबर्ग डिफाइंस इट एज द एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटीज, हम इस पे थे, ठीक है। दिस अप्रोच रेफर्स टू नेटवर्किंग कैपिटल, ये नेटवर्किंग कैपिटल है, ठीक है। गेस्टनबर्ग डज नॉट कॉल इट एज वर्किंग कैपिटल, गेस्टनबर्ग इसको वर्किंग कैपिटल नहीं बोलते,
ही प्रीफर्स टू कॉल इट एज सर्क्यूलेटिंग कैपिटल। जैक्सनबर्ग उसको क्या बोलते हैं? सर्क्यूलेटिंग कैपिटल, क्योंकि वो पैसा बिजनेस में घूमते रहता है। अकॉर्डिंग टू जेएस मिल, द सम ऑफ करंट एसेट्स इज वर्किंग कैपिटल। मतलब करंट एसेट्स की टोटल मतलब वर्किंग कैपिटल। सम यानी टोटल है, सम, ये जो वर्ड है सम, इसका मतलब होता है टोटल, और करंट एसेट्स की टोटल का मतलब क्या बोल रहे हैं वो? वर्किंग कैपिटल। अब टोटल करंट एसेट्स यानी वर्किंग कैपिटल, ऐसा जेएस मिल का बोलना है। दिस अप्रोच मतलब ये नजरिया, ठीक है, ब्रॉडर एप्लीकेशन, इसका बहुत बड़ा लेवल है, पहले मतलब ये बहुत बड़े लेवल पे सोच रहे हैं, ठीक है। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन ऑल करंट एसेट्स, ये किन चीजों पे ध्यान देता है? पूरे करंट एसेट्स पे। इट रेफर्स टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। मतलब अब क्या देखिए, इधर दिखाता हूं मैं कुछ, यहाँ पे देखना है, हाँ ध्यान दीजिएगा, पहले यहाँ बॉक्स में देखिएगा अच्छे से। नंबर एक पॉइंट क्या है? एक्सेस ऑफ करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी, इसको बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल, ठीक है। और नंबर दो क्या बोला हुआ है? सम ऑफ या फिर टोटल ऑफ करंट एसेट्स इज इक्वल टू ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये हमेशा याद रखना है। अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब वर्किंग कैपिटल किसको कितना लगेगा, ये फैक्टर्स है कुछ, उसके हिसाब से वर्किंग कैपिटल कम ज्यादा होगा। तो कैसा बिजनेस रहना चाहिए, वो बिजनेस क्या करता है, वो सर्विस देता है या प्रोडक्ट देता है, वो बिजनेस उधार में माल बेचता है या नगद में माल बेचता है, इन सब चीजों पे वर्किंग कैपिटल कितना होना चाहिए डिपेंड करता है। तो वही अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। डाउट है, पूछना है? हम वही पढ़ेंगे एक बार। फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस। Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption would need relatively less working capital as there would be constant and sufficient cash inflow in the firm to take care of liabilities. क्या बोला हुआ है? Firms engaged in manufacturing essential products of daily consumption. जो फर्म essential प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, डेली कंजम्पशन, रोज के प्रोडक्ट उत्पादन करते हैं, वुड नीड रिलेटिवली लेस वर्किंग कैपिटल, उनको कम वर्किंग कैपिटल लगता है। क्यों? एज देयर वुड बी कांस्टेंट एंड सफिशिएंट कैश इनफ्लो, क्योंकि उनके पास पैसे आते रहते हैं हमेशा। इन द फर्म टू टेक केयर ऑफ लायबिलिटीज, पैसा क्यों मिलता रहता है? लायबिलिटीज पूरे करने के लिए पैसे आते रहते हैं, तो उनको वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। लाइकवाइज public utility concerns have to maintain small working capital because of continuous flow of cash from their customers. Likewise public utility concerns यानी जो पब्लिक के जन सुविधा के लिए जो बनाई हुई चीजें हैं, उनको भी कम वर्किंग कैपिटल लगता। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस फ्लो होता है कैश का। रेलवे को वर्किंग कैपिटल ज्यादा नहीं लगता, फिक्स कैपिटल ज्यादा लगता है, क्योंकि पैसा आते रहता है ना, रुकता नहीं है। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर दूसरे साइड देखे तो, इफ द बिजनेस इज डीलिंग इन लग्जरियस प्रोडक्ट्स इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट। अब दूसरी तरफ क्या है? लग्जरियस प्रोडक्ट, लग्जरियस यानी आरामदायक वस्तु, कार, वॉशिंग मशीन, एसी, फ्रिज, ये लग्जरियस गुड्स है। तो इट रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्क, इनको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। क्यों?
सेल ऑफ लग्जरियस आइटम्स आर नॉट फ्रीक्वेंट। हमेशा होता है क्या सेल इनका? नहीं, इनके सेल को टाइम लगता है, तो इसलिए इनको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगता है। ट्रेडिंग और मर्चेंडाइजिंग फर्म्स which are concerned with distribution of goods have to carry big inventories of goods to meet customers demand and have to extend credit facilities to attract customers, hence they need large amount of working capital। अब ट्रेडिंग और मर्चेंटाइजिंग मतलब ये जो छोटे मोटे दुकान होते हैं ना, दुकानदार, यस, माल खरीद के बेचने वाले, एक जगह से माल खरीदना और दूसरी जगह बेचना, ये करने वाले जो होते हैं इनको बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग, ट्रेडिंग बोलते हैं, ठीक है, ट्रेडिंग फर्म्स होते हैं ये। तो ये क्या करते हैं? माल बेचते हैं, ठीक है, तो उनको माल का साठा यानी कि इन्वेंट्री ऑफ गुड्स यानी बहुत ज्यादा लेवल पे उनको स्टॉक बना के रखना पड़ता है। इन्वेंट्री यानी स्टॉक, बहुत ज्यादा स्टॉक बना के रखना पड़ता है। जितना ज्यादा स्टॉक बना के रखेंगे उतना अच्छा है, और उधार भी देना पड़ता है। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे गली में साहूकार मामा है, रोज पैसे देके रोज सामान नहीं लाते हैं, पैसे एक ही बार देंगे महीने में, लेकिन सामान रोज लाएंगे, तो उसको तो स्टॉक बना के रखना पड़ेगा सामान का, सामान देगा तभी तो उसको पैसे मिलेंगे महीने के आखिर में, वो चीज है। तो हेंस दे नीड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मतलब नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अगर डेली नीड वाले प्रोडक्ट है तो उनको भी कम लगता है, उनको कम लगता है वर्किंग कैपिटल, और जो पब्लिक यूटिलिटी वाले हैं उनको भी वर्किंग कैपिटल कम लगता है। लेकिन जो लग्जरियस प्रोडक्ट वाले हैं, अब हम इसको क्या करेंगे एक बार देख लेंगे। ये देखिए, ये जो है एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वाले, ठीक है, इनको लेस वर्किंग कैपिटल लगता है, और जो पब्लिक यूटिलिटी वाले हैं कंसर्न है उनको भी लेस वर्किंग कैपिटल लगता है। तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल किसको लगता है? लग्जरियस प्रोडक्ट वालों को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है, और ट्रेडिंग मर्चेंडाइजिंग वालों को ज्यादा लगता है। तो हम लेस वालों के आगे लेस कर देंगे, ये लेस यानी नीचे की तरफ एरो, ठीक है, कम लगता है इनको वर्किंग कैपिटल दोनों को भी, और जिनको ज्यादा लगता है उनको इनको ज्यादा लगता है, ठीक है, उनके नीचे हमने एरो दिए हैं, ठीक है, इनको ज्यादा लगता है, इनको ज्यादा लगता है, कम लगता है। तो इसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ डेली कंजम्पशन वालों को वर्किंग कैपिटल कम लगता है, पब्लिक यूटिलिटी वालों को वर्किंग कैपिटल कम लगता है, लग्जरियस प्रोडक्ट वालों को वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, और ट्रेडिंग एंड मर्चेंडाइजिंग वालों के भी प्रोडक्ट वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगता है, ठीक है। अब देखेंगे साइज ऑफ बिजनेस। अब क्या है? साइज ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट है साइज ऑफ बिजनेस। द साइज ऑफ बिजनेस ऑल्सो अफेक्ट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। साइज ऑफ बिजनेस क्या करता है? रिक्वायरमेंट जो वर्किंग कैपिटल की वो ज्यादा कर देता है, ठीक है। एक मिनट, चार्जिंग खत्म होने आ गया है, बैठ मैं चार्जिंग को लगाता हूँ लैपटॉप। चल ठीक है, ठीक है। द साइज ऑफ, हाँ, अ फर्म विल विथ लार्ज स्केल ऑपरेशंस विल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल बिजनेस जो होते हैं ना, बिजनेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। बिजनेस, ठीक है, बिजनेस के क्या बोल रहा हूं मैं, दो टाइप, ओके। एक क्या रहेगा? लार्ज स्केल, तो दूसरा क्या रहेगा? बताओ बताओ, सोचो 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 जल्दी से। स्मॉल स्केल, स्मॉल स्केल। अब लार्ज स्केल यानी ज्यादा पैसों वाले बिजनेस, और स्मॉल स्केल यानी कम पैसों वाले बिजनेस, ठीक है। लार्ज स्केल याद रखो, बड़े लेवल पे काम करना, बड़ा बड़ा बिजनेस मतलब लार्ज स्केल, छोटे बिजनेस यानी स्मॉल स्केल। तो अब वर्किंग कैपिटल जो है लार्ज स्केल वाले हैं तो उनको वर्किंग कैपिटल, मोर वर्किंग कैपिटल, ठीक है। लार्ज स्केल है तो उनको क्या लगेगा? मोर वर्किंग कैपिटल। और स्मॉल स्केल है तो, स्मॉल स्केल है तो
लेस वर्किंग कैपिटल, WC यानी वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये चीज याद रखना है। चलो टॉपिक पे आते हैं फिर से। ओके, वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम ऑफ सेल्स यानी कितना सेल होता है, ज्यादा सेल होता है, कम सेल होता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। द वॉल्यूम ऑफ सेल्स एंड साइज ऑफ वर्किंग कैपिटल आर डायरेक्टली रिलेटेड विद ईच अदर, सेल और वर्किंग कैपिटल दोनों एक दूसरे को जुड़े हुए हैं। इफ वॉल्यूम ऑफ सेल्स इंक्रीजेस देयर इज एन इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा ने उल्टा, सेल्स इंक्रीजेस वर्किंग कैपिटल इंक्रीजेस, सेल्स डिक्रीजेस वर्किंग कैपिटल डिक्रीजेस, सेल बढ़ा वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, सेल कम हुआ वर्किंग कैपिटल कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है प्रोडक्ट साइकिल, अब क्या है प्रोडक्ट साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल है ये, प्रोडक्शन साइकिल है ना माल बनना। अब प्रोडक्शन साइकिल क्या होता है, साइकिल है ना चक्कर, अब समझो ये राउंड है, ठीक है। हम पहले क्या लाते हैं, हम पहले लाते हैं रॉ मटेरियल, हम पहले क्या लाते हैं रॉ मटेरियल, ठीक है। फिर ये जो रॉ मटेरियल है इस पे प्रोसेस होता है, ठीक है, इस पे प्रोसेस होके इस पे क्या होगा प्रोसेस, प्रोसेस इस पे प्रोसेस होगा, जितने भी प्रोसेस सारे प्रोसेस हो जाएंगे, यहाँ पे भी प्रोसेस होगा, फिर ये प्रोसेस होके इसका बनेगा क्या, इस पे प्रोसेस होगा, प्रोसेस एक थोड़ी होता है ना, दो चार प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है पूरा, प्रोसेस यानी पूरे ऑपरेशंस, प्रोसेस हुआ और प्रोसेस होके अब ये बन गया क्या, ये बन गया फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स यानी वापरने योग्य माल, रेडी टू यूज, द गुड्स रेडी टू यूज। अब फिनिश गुड बन गए, बेच दिए, फिर से लगेगा रॉ मटेरियल, फिर प्रोडक्शन करना है तो लगेगा रॉ मटेरियल, ये होता है, ये क्या है, ये है प्रोडक्शन साइकिल, ये क्या है प्रोडक्शन साइकिल है ये। अब यहां पे ही मैं आपको बिजनेस साइकिल भी दिखाऊंगा, बिजनेस साइकिल यानी क्या, माल बन के बिकना और बिक के वापस माल बनना। अब इसमें चेंजेस क्या हो जाएंगे, तो देखिए इसमें चेंजेस क्या रहेंगे, बिजनेस साइकिल अगर बोलते हैं तो रॉ मटेरियल अपनी जगह रहेगा, लेकिन ये परचेस रहेगा, परचेस, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, फिर परचेस, प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, ये हो गया बिजनेस साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल यानी माल उत्पादन करने का चक्कर और बिजनेस साइकिल यानी माल बेचने का चक्कर, ठीक है। दोनों चीजों पे वर्किंग कैपिटल डिपेंड करता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स इज कॉल्ड प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन साइकिल। इफ द पीरियड ऑफ प्रोडक्शन साइकिल इज लॉन्गर देन फर्म नीड्स मोर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, माल बन के बेचने को अगर टाइम लग रहा है तो वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। इफ मैन्युफैक्चरिंग साइकिल इज शॉर्ट इट रिक्वायर्स लेस वर्किंग कैपिटल, अगर मैन्युफैक्चरिंग यानी कि प्रोडक्शन साइकिल छोटा है तो वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा, प्रोडक्शन साइकिल बड़ा है तो उसको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, ठीक है। अब है बिजनेस साइकिल, व्हेन देयर इज अ बूम इन द इकोनॉमी सेल्स विल इंक्रीज, बूम रहा पीरियड, माल ज्यादा बिक रहा है तो सेल्स बढ़ेगा। दिस विल लीड टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, बराबर है, माल ज्यादा बिक रहा है तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगेगा। दिस रिक्वायर्स एडिशनल वर्किंग कैपिटल, तो उसको क्या लगेगा वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। ड्यूरिंग रिसेशन, रिसेशन यानी मंदी, बूम यानी तेजी और रिसेशन यानी मंदी, सेल्स विल डिक्लाइन एंड हेंस द नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल विल ऑल्सो डिक्लाइन। क्या होगा बूम पीरियड, ये बूम, बूम का मतलब क्या होता है तेजी, मार्केट में अगर तेजी है तो सेल्स क्या होगा
इंक्रीज होगा, और मार्केट में अगर मंदी है तो सेल क्या होगा, डिक्रीज होगा, डिक्लाइन होना है, डिक्रीज होना, कम होना। बूम है, तेजी है तो माल सेल बढ़ेगा, मंदी है तो सेल कम हो जाएगा। अगर तेजी है, सेल बढ़ रहा है तो वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा, मंदी है, सेल कम हो गया तो वर्किंग कैपिटल भी कम हो जाएगा। क्लियर? तो ये बिजनेस साइकिल का पॉइंट है। ये क्या है? बिजनेस साइकिल का पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। अब यहां क्या हम पढ़ रहे हैं? टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स। ठीक है, परचेस एंड सेल्स, इफ the firm does not get credit facility for purchase but adopts liberal credit policy for its sales, then it requires more working capital. अगर क्रेडिट फैसिलिटी है ना, उधार में माल बेचना खरीदना, उधार में माल खरीदते तो नहीं है लेकिन उधार में बेच रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। खरीदते वक्त पैसे दे रहे हैं और बेचते वक्त पैसे नहीं दे रहे हैं तो ज़्यादा ही लगेगा हमें, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा ना। माल खरीद रहे हैं पैसे देके लेकिन बेच रहे हैं उधार में तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल लगेगा ना माल खरीदने को। ऑन द अदर हैंड, इफ द क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेस आर फेवरेबल, मतलब अपने लिए अच्छे, फेवरेबल यानी अनुकूल है, अच्छी परिस्थिति है कि हम उधार में परचेस कर रहे हैं, माल खरीद रहे हैं उधार में। टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल्स आर लेस लिबरल, लिबरल है स्वतंत्र, छूट रहना, छूट देना, छूट देके माल नहीं बेच रहे हैं, माल हम नगद में बेच रहे हैं। देन रिक्वायरमेंट ऑफ कैश विल बी लेस, तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। दस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस, और इसीलिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। मतलब परचेस और सेल उधार में या नगद में कर रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा या कम। नगद में परचेस करके उधार में बेच रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा, उधार में परचेस करके नगद में बेच रहे हैं तो वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? क्रेडिट कंट्रोल। नेक्स्ट पार्ट है अपना क्रेडिट कंट्रोल। क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स such as, credit control includes the factors such as volume of credit sales, the terms of credit sales, the collection policy। क्या बोल रहा है? क्रेडिट कंट्रोल इंक्लूड्स द फैक्टर्स सच एज वॉल्यूम ऑफ क्रेडिट सेल, कितना सेल रहेगा क्रेडिट, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कैसे कर रहे हैं, द कलेक्शन पॉलिसी, इतनी चीजें होती है क्रेडिट कंट्रोल में। मतलब माल उधार में बेचना, क्रेडिट कंट्रोल मतलब उधार नियंत्रण, उधारी का नियोजन। उधार में माल बेच रहे हैं तो कैसे बेचेंगे, कितना बेचेंगे, उसके नियम क्या रहेंगे और वो कब कलेक्शन होगा। इफ क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी साउंड अच्छी है, इट इज पॉसिबल फॉर द कंपनी टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो। अगर क्रेडिट बेचते वक्त अच्छे से बेचा जा रहा है तो कैश बढ़ जाएगा। इफ क्रेडिट पॉलिसी इज लिबरल, मतलब बहुत ज्यादा छूट देके बेच रहे हैं माल उधार में, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम ऑफ कलेक्शन ऑफ फंड्स। बाद में क्या होगा, उधार में ज्यादा बेच रहे हैं तो फंड्स का प्रॉब्लम आएगा। इट कैन इंक्रीज पॉसिबिलिटी ऑफ बैड डेट्स, बुढ़ित खाते, बैड डेट यानी पैसे डूब जाना, पैसे डूबने का डर रहता है। अगर बहुत ज्यादा उधार में बेच रहे माल तो पैसे डूबने का डर रहता है। देयरफॉर अ फर्म रिक्वायर्स मोर वर्किंग कैपिटल, तो फर्म को ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। द फर्म मेकिंग कैश सेल्स रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, और जो फर्म कैश में बेच रही माल उसको कैश होता है ज्यादा, इसलिए वर्किंग कैपिटल भी कम लगता है। ठीक है, अब क्या है भाई, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। अब क्या बोल रहे हैं, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फर्म विल इंक्रीज विथ ग्रोथ ऑफ अ फर्म। वर्किंग कैपिटल कैसे बढ़ेगा, ग्रोथ बढ़ेगा कंपनी का तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी बढ़ेगी। A growing company need funds continuously to support large scale operations। ग्रोइंग कंपनी, जिस कंपनी की बढ़ावा हो रहा है, जो कंपनी आगे बढ़ रही है, उसको ज्यादा पैसा लगता है लार्ज स्केल ऑपरेशन के लिए, बड़े बिजनेस के लिए। मैनेजमेंट एबिलिटी, अब मैनेजमेंट मतलब व्यवस्थापन, एबिलिटी मतलब क्षमता, व्यवस्थापन क्षमता। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिड्यूस्ड इफ देयर इज प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बिटवीन प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। उत्पादन और वितरण अगर सही तरीके से होता है, मतलब माल बन के अच्छे तरीके से बेचा जाता है, तो वर्किंग कैपिटल की जरूरत नहीं पड़ती उतनी।
अ फर्म स्टॉकिंग ऑफ हेवी इन्वेंट्री कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल। और जो फर्म स्टॉकिंग हेवी इन्वेंट्री, बहुत ज्यादा माल जमा करके रख रहा है, कॉल्स फॉर हायर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, फिर उनको ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगता है। जो कंपनी प्रोडक्शन करके माल अच्छे से बेचती है उसको वर्किंग कैपिटल कम लगता है, और जो कंपनी माल बना के जमा करके रखती है उसको वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, if financial institutions and bank provides funds to firm as and when required, the need for working capital is reduced। जब जरूरत है तब अगर बाहर से लोन मिल रहा है तो हमें वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत नहीं है, अगर लोन बाहर से नहीं मिल रहा है तो वर्किंग कैपिटल की ज्यादा जरूरत पड़ती है। यहां पे खत्म होते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आज हमने देखा वर्किंग कैपिटल, क्या देखा है आज हमने आज देखा है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, आज हमने देखा है वर्किंग कैपिटल और फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। डाउट है मुझे पूछना है, नहीं तो स्टे होम स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम पढ़ाएंगे कैपिटल स्ट्रक्चर। अभी कैपिटल रिक्वायरमेंट हो गया, कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो पार्ट पढ़े, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल। कैपिटल रिक्वायरमेंट में दो चीजें पढ़े, फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल। अब हम पढ़ने वाले इसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।